स्ट्रीट स्टूडियो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दाऊद शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट स्टूडियो। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 195 ममालिक मौजूद हैं जिसके अपने ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन एक दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, इन ममालिक में से ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके कवानीन बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब होते हैं। इन कवानीन को जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या दुनिया में ऐसे भी कवानीन हो सकते हैं। इस कवानीन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले है नॉर्थ कोरिया, जिनके कवानीन दुनिया के सारे ममालिक से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है और आपको अपने मुल्क के कवानीन पर फख्र होने लगेगा। दोस्तों, कोरिया में किंग जॉन के मुताबिक कोई भी अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों का 18 हेयर स्टाइल रखने की इजाजत होती है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और हेयर स्टाइल कर देता है तो उनको सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। कोरिया में आप अपने बालों को अपने रंग से हटके कोई और रंग दे भी नहीं सकते। इसके अलावा औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने का इजाजत होती है, लेकिन शादी के बाद वो लंबे बाल नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 खूबसूरत लड़कियों की फौज है जिसे प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है। दोस्तों, इन 2000 लड़कियों को इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास के अफसरों को एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विसेज फराहम कर सकें। कोरिया के कवानीन के मुताबिक कोरिया का सारा जमीन किंग जॉन के नाम है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता और कोई भी उसको अपने नाम नहीं कर सकता और ना ही इसकी खरीदो फरोख्त की जा सकती है। दोस्तों, आपको बहुत हैरानगी होगी कि कोरिया में कोई भी कॉन्डम या सैनिटरी पैड्स नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि कोरिया में कॉन्डम पर बहुत ही सख्त पाबंदी है और ना ही कोई स्टोर इनको फरोख्त कर सकता है। और कोरिया में कोई भी मर्द या औरत जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि जीन्स किंग जॉन को पसंद नहीं है। और किंग जॉन का यह भी कहना है कि जीन्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फरोग मिलेगा, जो कि किंग जॉन को पसंद नहीं है। इसलिए कोरिया का कोई भी मर्द या औरत जीन्स नहीं पहन सकती। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल भेज देते हैं तो वहाँ पर कुर्सियाँ मेज स्टूडेंट्स को फराहम किए जाते हैं, लेकिन आपको ये हैरानगी होगी कि कोरिया में पेरेंट्स को इनके भी चार्जेस अदा करने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने के लिए अपने स्कूल में काम करना भी पड़ता है, यानी स्कूल में सफाई वगैरह। दोस्तों, आप पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर बआसानी जा सकते हैं, लेकिन कोरिया में आप हुकूमत की इजाजत लिए बगैर एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते। इसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, इसमें सिर्फ हाई क्लास और मिलिट्री ऑफिसर्स ही रह सकते हैं। इस शहर के चारों तरफ हर वक्त मिलिट्री ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब या लोअर क्लास का शख्स इस शहर में दाखिल ना हो सके। दोस्तों, प्योंगयांग सिटी में 24 घंटे बिजली होती रहती है, जबकि मुल्क के दूसरे शहरों में ज्यादातर लोडशेडिंग होती है। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि कोरिया में इन सब चीजों पर पाबंदी है। वहाँ के लोग इंटरनेट पर सिर्फ वही देख सकते हैं जिनको वहाँ के गवर्नमेंट ने उन चीजों की इजाजत दे रखी होती है, और ना ही वहाँ की मीडिया अपने गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकती है। अगर कोरिया का कोई शहरी गैर मुल्की फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो उनको सजाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कंप्यूटर या मोबाइल भी नहीं खरीद सकते। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह हेरोगेरियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ का अपना ही एक कैलेंडर है जिसे जोशी कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1997 में नॉर्थ कोरिया पर लागू किया गया था। इस कैलेंडर में एक हैरानकुन बात यह भी है कि ये कैलेंडर किंग टू सांग नामी एक शख्स के तारीख पैदाइश से किंग टू सांग की पैदाइश से शुरू होता है, और उनका मानना यह है कि जब किंग टू सांग पैदा हुआ तो तब कोरिया और सारी दुनिया पैदा हुई। दोस्तों, अगर बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन उनका अपना एक टाइम जोन भी है
जिसे वो प्योंगयांग कहते हैं। दोस्तों कोरिया में कुरान और बाइबल जैसी किताबों पर सख्त पाबंदी है। दोस्तों कोरिया में कुरान और बाइबल जैसी किताब रखना इलीगल है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वेस्टर्न कल्चर को फरोग मिलती है। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया में कोई शख्स कोई सजा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सजा सिर्फ उसको ही नहीं मिलती, बल्कि उनके आने वाले 3 नस्लों को इनकी सजा मिलती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल कहा जाता है। दोस्तों यही वजह है कि इन पाबंदियों की वजह से नॉर्थ कोरिया के हजारों लोग वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक खतरनाक काम है, क्योंकि पकड़े जाने पर सीधा सजाए मौत हो सकती है। अगर वो वहां से भागने में कामयाब होते हैं तो वहां के लोग या चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के इन जालिमाना कवानीन को देखकर ये एहसास होता है कि हम कितनी आज़ादी से और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, और दोस्तों हम पर ऐसी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और आप नॉर्थ कोरिया के इन जालिमाना कवानीन के बारे में क्या कहते हैं, अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।